में पड़े खड़े रहे, सीओ साहब आ रहे हैं, ठीक है? हेलो प्रॉपर जैसे वैसे खड़े हो ना, हेलो खड़े हो। हेलो हेलो इसलिए और ठीक हो जा एक और सलामी मिले सर। हेलो 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 10 सेकंड रुके, फिर बोला हेलो 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 एवं अथक प्रयास एवं लगन से मंच को आगमन हो रहा है। वह सिखलाई से स्वयं को प्रकाशित और क्षमतावान कर लेना, अपने ज्ञान और क्षमता को इस स्तर तक उन्नत कर देना कि स्वयं के साथ साथ अपने पद के कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। संरक्षा व सुरक्षा से जुड़े सभी विधिपूर्ण दायित्वों का पालन एवं बिना विचलित हुए बुराइयों का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला कर सके। इन आरक्षी प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण द्वितीय वाहिनी के समादेष्टा माननीय श्री अनुरुद्ध चौधरी के संरक्षण एवं प्रधानाचार्य श्री हरिशंकर द्विवेदी के निर्देशन में संपन्न हुआ है। साथ ही मुख्य व्यायाम प्रशिक्षक श्री एम राघवेंद्रन ने अपनी अनुभवी ज्ञान, नियंत्रण व देखरेख में प्रशिक्षण के पूर्णता को प्राप्त कराया है। जिन्होंने कठिन परिश्रम और प्रयास करके इन आरक्षी प्रशिक्षुओं को सक्षम, सशक्त और आपको कोरोना मुक्त 1962 में कोई संख्या नहीं थी। धीरे धीरे इसमें सुरक्षा विशेष बल के नाम से नामित किया गया। द्वितीय वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में आज ये आरक्षी प्रशिक्षु सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में अपमानों में सम्मानों में मुख्य अतिथि अतुल कुमार श्रीवास्तव महोदय का इस विख्यात परेड प्रांगण में आगमन हो रहा है। आज के मुख्य अतिथि महोदय की शोभा बढ़ी, ये दीक्षांत परेड की पावन मेला सुरभित हो गया। परेड ने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दिया। श्रीमान 4400 बैच के 24 आरक्षी प्रशिक्षु आपके निरीक्षण के लिए हाजिर हैं। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड का निरीक्षण किए जाने निरीक्षण के लिए प्रसन्नता व जोश से परिपूर्ण आरक्षी प्रशिक्षुओं की यह परेड सुंदर सेरेमोनियल रैतिक परिधान में
अनुशासित ढंग से खड़ा और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता हुआ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। मैं इस प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और दर्शकगण से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज टोली के परेड के मध्य में आते समय दीक्षांत परेड को शपथ ग्रहण की आज्ञा प्रदान करें। राष्ट्रीय ध्वज टोली परेड पर सलामी। राष्ट्रीय ध्वज टोली जगह लो। राष्ट्रीय ध्वज टोली मध्य से राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए अनुदेशक उप निरीक्षक श्री नवीन कुमार, इनके पीछे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को लिए हुए अनुदेशक ध्वज स्पर्श हाथ उठाओ। राष्ट्रीय ध्वज टोली कार्रवाई शुरू कर। राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए अनुदेशक उप निरीक्षक श्री नवीन कुमार, इनके पीछे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को लिए हुए अनुदेशक सहायक उप निरीक्षक श्री विवेक कुमार सिंह तथा इनके पीछे यूनिट ध्वज लिए हुए अनुदेशक सहायक उप निरीक्षक श्री कैलाश रत्नू। दीक्षांत परेड शपथ ग्रहण को हाथ उठाओ। माननीय प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन है कि इन आरक्षी प्रशिक्षुओं को शपथ ग्रहण कराने की कृपा करें। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के प्रति और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का वफादारी, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। जय हिंद। परेड ने शपथ ग्रहण किया और अभी से इन्होंने सफल आरक्षी का पदभार भी प्राप्त किया। इसके लिए इन सफल आरक्षियों को हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ध्वज टोली के कूच कर दीक्षांत परेड राष्ट्रीय सलामी से राष्ट्रीय ध्वज टोली मध्य से
माननीय प्रधानाचार्य भव्य दीक्षांत समारोह में पधारे माननीय मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के अन्य विभागों से पधारे अधिकारीगण, रेलवे सुरक्षा बल व रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य अतिथि, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, वाहिनी परिषद के अधिकारीगण और मेरे जवान साथियों, आरक्षी प्रशिक्षु मैं हरिशंकर द्विवेदी, प्रधानाचार्य प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से समूचे प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप वर्तमान में दोहरी जिम्मेदारी के उपरांत हमारे बीच पधारे एवं इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए यह बहुत बड़ा उपकार है। रेलवे बोर्ड द्वारा इस प्रशिक्षण केंद्र को कुल 24 कांस्टेबल रिक्रूट को प्रारंभिक प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनसे, जिनमें नॉर्दर्न रेलवे के 5, SCR के 8, SCCR के 1, ईस्टर्न रेलवे के 2, ECR के 2, सेंट्रल रेलवे से 3, NCR से 1 एवं NER से 2, कुल 24 आरक्षी प्रशिक्षु इस प्रशिक्षण केंद्र में दिनांक 11/10/2020 को रिपोर्ट किए एवं इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहे। देश में रेल सुरक्षा बल की सर्वोपरिता की अवधारणा के अनुसार सभी प्रशिक्षु वेल क्वालिफाइड हैं। इनमें से 7 आरक्षी प्रशिक्षु भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, जो पूर्व में देश की सेवा करके पुनः रेल सेवा में पदस्थ हुए हैं। 8 माह की प्रशिक्षण अवधि में कई विषय समाहित होते हैं, जैसे कानून की पढ़ाई में IPC, CRPC, रेलवे एक्ट, RPF रूल, RPF एक्ट के साथ साथ रेलवे सिस्टम एवं राजभाषा, सिक्योरिटी ऑन रेलवे, क्राइम ऑन रेलवे, डिजास्टर मैनेजमेंट एवं टेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों में इन्होंने पारंगता अर्जित की। इसके अलावा अपने हौसला और बदन को मजबूत बनाने के लिए PT, परेड, UAC, योगा, वेपन ट्रेनिंग तथा आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से फायर करना इन सब का पाठ्यक्रम रहा है और इसी के फलस्वरूप आज यह प्रशिक्षु अपनी सिखलाई के आधार पर सिविल सिटीजन से सोल्जर में परिवर्तित हो चुके हैं। जाबाज जवानों के तन पर वर्दी और शीश पर अशोक स्तंभ आज से इन्हें लाखों की भीड़ में भी अलग पहचान दिलाएगा। मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोविड-19 की वजह से केंद्र तथा राज्य द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी का पालन इन रिक्रूट्स द्वारा किया गया और इसकी वजह से इन्हें कभी भी परिसर से बाहर जाने हेतु आउटपास नहीं दिया गया। यह प्रशिक्षु लगभग 8 माह तक मर्यादित ढंग से रहकर अनुशासन का अनुसरण करते रहे और उच्च कोटि के धैर्य और संयम का परिचय दिया। केंद्र सरकार की कुशल और कारगर एडवाइजरी इतनी हितकारी सिद्ध हुई कि समूचा भारत, जहां लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हुए, वहीं इस रजई शिविर की कर्म भूमि की गोदी में सभी अधिकारी, स्टाफ और प्रशिक्षु स्वस्थ और निरोगी रहे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि यही निरामयता आजीवन चलती रहे। मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगा कि प्रशिक्षण केंद्र की आउटडोर और इंडोर रूपी दोनों भुजाएं इतनी सदी और सशक्त हैं, जिसके फलस्वरूप ये प्रशिक्षु आज प्रशिक्षण के उपरांत पूरे राष्ट्र में रेल की सेवा और सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। इन्हीं में से 3 मेधावी आरक्षी प्रशिक्षु मनोज प्रसाद यादव इंडोर में, दीपक सिंह आउटडोर में एवं शकील अख्तर ऑलराउंड बेस्ट अंतिम परीक्षा परिणाम उपरांत घोषित किए गए, जिन्होंने सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर अपना तथा अपने परिवार का नाम रोशन किया और वसुंधरा की परंपरा को अनवरत जारी रखा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेल समूचे भारतवर्ष की जीवन रेखा है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यह होनहार प्रशिक्षु
अपने कार्यकुशलता से रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सौंपे गए दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे और राष्ट्र सेवा में सदैव समर्पित रहेंगे, यह मेरा अटल विश्वास है। अंत में मैं सभी आरक्षी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठ प्रदर्शन और को उनको हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलकर परेड कमांडर के पास लाइन अप होंगे। Diction parade! Sabaton! Diction parade! Westrum! पुरस्कार विजेता साबधान! विजेता लाइन बंद! विजेता सज्ज, विजेता मध्य से तेज चल, विजेता सज्ज, विजेता स्लट, विजेता वेस्टर्न। बहुत अच्छा परेड। मुंह उधर घुमा लो, पहले पहना देते हैं। चलिए उधर उधर सर सर्टिफिकेट लेके ऐसे हल्का सा इधर आप इधर सर थोड़ा इधर दीपक, थोड़ा इधर देख। गोकुल इधर मारो जल्दी जल्दी। एक मिनट सर एक सेकंड। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कमांड दिया। आरक्षी मनोज प्रसाद तथा इन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। आरक्षी मनोज प्रसाद। मास्क डाउन कर लो जवान। सर उधर थोड़ा सा सर, इधर सर, थोड़ा इधर देख लो सामने। सर एक मिनट सर थैंक यू सर। निकलने दीजिए अंकित बधाई हो, वेल डन। आरक्षी शकील अख्तर, इन्होंने सभी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। आरक्षी शकील अख्तर। मास्क नीचे जवान, मास्क नीचे करो और नीचे करो। ज़्यादा होगा हाँ ठीक ओके, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ मुस्कुराया है हर चेहरा, मुस्कुराया है। विजेता सज्ज, विजेता स्लट, विजेता पीछे मुड़, विजेता मध्य से तेज चल, विजेता जगह लो,
द्विवेदी, प्रिंसिपल, ट्रेनिंग सेंटर आरपीएसएफ 2nd बटालियन, यहाँ के और जो आमंत्रित अधिकारीगण, यहाँ के सभी अधीनस्थ एवं सभी आरपीएसएफ के परिश्रमी स्टाफ, यहाँ का उत्कृष्ट एवं अन्य सभी उपस्थित महिलाओं और सज्जनों, मुझे अत्यंत उस टाइम पे पास आउट हुआ है जबकि जो 2nd वेव आई थी वो पहले वेव के मुकाबले अति सीरियस थी। कई लोगों के परिवारों में मुझे मालूम है कि बहुत सीरियस केसेस हुए, कुछ लोग नहीं भी रहे, और मैं इस पूरे प्रशिक्षण केंद्र को बधाई देना चाहूँगा कि इतने विषम परिस्थितियों में इन लोगों ने ये ट्रेनिंग कोर्स पूरा कराया। आज जो आपने शपथ ली है, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपके प्रशिक्षण और पास आउट होके आप एक नया परिवार ज्वाइन कर रहे हैं फाइनली। लेकिन जो आज आपने शपथ ली है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमेशा याद रहेगी। जैसे एक डॉक्टर है, वो शपथ लेता है एक समाज की सेवा के लिए और अंत तक उसको शपथ याद रहती है, एमबीबीएस से पास होता है। उसी तरह आप एक यूनिफॉर्म पर्सन हैं और जो शपथ ली है उसको अपने पास रखें और उसको पढ़ें। आप राष्ट्र सेवा में जा रहे हैं, आरपीएफ की सेवा में जा रहे हैं, भारतीय रेल की सेवा में जा रहे हैं। आपको जो जॉब मिला है वो 70 लाख एप्लीकेंट्स में से वो आप लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, ये जरूर याद रखिएगा। और ऐसा कोई कार्य नहीं करिएगा जिससे हमारी फोर्स या हमारी देश पे कोई उंगली उठा सके। आज हमारा देश बदल रहा है, बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। उसी तरह रेलवे में भी बदलाव आ रहा है, लगातार बदलाव आ रहा है। और हमारे महानिदेशक महोदय के कुशल निर्देशन में आरपीएफ और आरपीएसएफ में भी बहुत बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, आपके प्रिंसिपल बता रहे थे। तो आज के युग में आपको जब आप पोस्ट पे जाएंगे, जोन्स में काम करेंगे, तो जो नए परिवर्तन आए हैं, चाहे क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क वर्किंग सिस्टम हो, CCTNS या साइबर हो या RSMS है, ये सब चीज़ें आपको जो प्रशिक्षण में पढ़ाई गई होंगी वो थ्योरी में पढ़ाई हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि जब भी आप पोस्ट पे जाएं और वर्किंग में जाएं तो जो बदलाव और चेंज आ रहा है उसका पार्ट बने और एक मोस्ट एफिशिएंट फोर्स के रूप में जो आरपीएफ कुल 74 से 75 हज़ार है पूरे देश में, और कोने कोने में रह के, छोटी छोटे थानों में, पोस्टों में रह के आरपीएसएफ बटालियंस के रूप में जो इतने बड़े रेल और क्षेत्र और ट्रेन की सुरक्षा करती है, उसका आप अंग बन रहे हैं। तो चैलेंजेस हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग इन चैलेंजेस को पूरा करने में अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, आपके परिवार को बधाई देता हूं कि आपने ये कुशल प्रशिक्षण करके ये मुकाम हासिल किया है और हमारे आरपीएफ और देश का की पब्लिक सेवा का एक अंग बनने जा रहे हैं। मैं पुनः आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को
स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए तमाम अधिकारी महोदय द्वितीय वाहिनी। मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर रेलवे श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव जी, रेलवे के अन्य अधिकारीगण, आरपीएफ आरपीएसएफ के अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, मीडिया, प्रेस एवं मेरे सभी जवान, मैं आदरणीय श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव प्रधान सुरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर रेलवे गौरव का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर मुख्य अतिथि स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया। महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने आज हमें जो मार्गदर्शन प्रदान किया है उसका अनुसरण करते हुए हम हर परिस्थिति में खरे उतरेंगे। मैं मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर का भी आभारी हूँ, इनकी उपस्थिति में इस समारोह की शोभा बढ़ी है। मैं रेलवे के अन्य अधिकारीगण एवं अतिथियों का विशेष आभारी हूँ, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाई। मैं इस समारोह में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस समारोह को पूर्ण कवरेज प्रदान किया। अंत में मैं द्वितीय वाहिनी अधिकारीगण एवं बल सदस्यों तथा प्रशिक्षण केंद्र के अनुदेशकों एवं सभी बल सदस्यों और अपने कर्मस्थल पर कूच करने वाले सफल आरक्षियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयास एवं कड़ी मेहनत से इस समारोह को सफल बनाया। जय हिंद। श्रीमान दीक्षांत परेड को निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त किया। दीक्षांत परेड प्लाटूनों के कुछ कॉलम में धीरे चाल में मंच से गुजरेगा। परेड 3-3 में दाहिने बाएं चलेगा, दाहिने बाएं मुड़। परेड निष्क्रमण के लिए दाहिने बाएं घूम, सामने से धीरे चल। बैंड के ओल्ड सेल जो कि विदाई की धुन है पर परेड धीमे चाल के मंच की तरफ से बढ़ते हुए परेड कमांडर बाएं लाइन से मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रशिक्षण के पूर्णता के पश्चात दीक्षांत परेड की समाप्ति पर इन सफल आरक्षियों का अंतिम पदचाल है, जिससे गुजरकर ये सफल आरक्षी अपने जीवन के नए आयाम में प्रवेश करेंगे। परेड धीमे चाल में मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए जितनी अच्छी इनको ट्रेनिंग दी गई है वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जब ये अपने उसमें शायद 7 जोन के लोग हैं, कुछ NER के हैं, कुछ नॉर्दर्न के हैं, कुछ WCR के हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे वगैरह के। तो जब ये जाते हैं तो इनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो भी इनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं, स्क्वाटिंग की, पैसेंजर सिक्योरिटी की, क्राइम डिटेक्शन की आदि। सर पहले थोड़ा सा पानी पिला दो, फिर बाकी सारा काम।
वीडियो से भी घुमा दें। कहाँ डस्टबिन कहाँ है? इधर है, इधर है, पकड़ रहे हैं। चेंज कर दूं इसको, चेंज कर दूं, निकाल लीजिए लीजिए लीजिए। केवल रेलवे डिपार्टमेंट है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम कर रहा है। अंडरग्राउंड वो करके पाइप लगा के आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये तो बहुत बड़ा कैचमेंट है। 40 फुट तो पानी सर पीछे कहीं नाम ही नहीं आया कि धड़े धड़ फायर पे फायर झोंक रहे हैं। जब नहीं बोल रहा था भाई वो इधर है कहानी झोंक रही वो भी नहीं बोल रहा है, उसको कम कम बोल देना था। सही में मेन तो आप ही का बोलने वाला था, लेकिन वो भी उसको आज पनिशमेंट दीजिए आज उसको। पनिशमेंट जानते हैं ना क्या है? क्या वैसा कहाँ वैसा नहीं है ना। लगी आ रहा तो अरे दे हो जाएगा, इनको दे सर। सीढ़े साहब एक चेयर लगा के आप बैठ जाइए। मार्क्स नीचे कराऊं सर? ठीक, बोलो साहब। सर आप भी कर लीजिए, बोलिए साहब। चलो बोलिए सर। रेडी सर पीछे 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 बोलिए। 1 2 3 आपसे 1 2 3 अभी नहीं बोलना है। बोलिए बोलिए। रेडी आते जाओ जवान। रेडी ये भी इससे अच्छा कर ली थी। 1 2 3 ऐसे एक बार और, ऐसे एक बार और। एक सेकंड सर। जो आइटम्स बेकरी आइटम्स वगैरह रखता है वही करीब नहीं दूर मनोरंजन। एक बार में मेरी बेटी आज मोबाइल हाँ यहाँ पे तो पिज्ज़ा। अच्छा ठीक है भाई, कल 5 बजे वाली ट्रेन से भेजो। 3:30 बजे आदमी निकलता था, पिज्ज़ा लेता था, फिर 5 बजे। लॉकडाउन के बाद आया हूँ ना आप लोग।